हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेने जा रही हूँ यूनिट 5 में नेक्स्ट लेक्चर। और यूनिट 5 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, जस्ट डेफिनेशंस आपको बताई थी कि हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ अगर हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करें तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो आज के जो नेक्स्ट आगे वीडियोस होंगी वो सारा हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड आपके सिलेबस का पार्ट है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो जो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं, ये जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, ये मेरा जो है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट पे टोटल 2 वीडियो आएंगी। अब सबसे पहले जो आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास सिलेबस में टेस्ट है, ये यूज़ किए जाते हैं सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आपके सिलेबस के जो टेस्ट हैं वो है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड वन वे अनोवा। अनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये वन वे है आपके सिलेबस में। अब जो टी टेस्ट है, सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि टी टेस्ट हम काम कैसे करते हैं। इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास टी टेस्ट है, ये क्या करता है, ये स्मॉल सैंपल्स के लिए यूज होता है। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सैंपल्स। अब स्मॉल सैंपल हम क्या कहते हैं, स्मॉल सैंपल हम कब कहेंगे, अगर मेरा सैंपल साइज लेस देन 30 है तो ऐसे सैंपल को हम कहते हैं स्मॉल सैंपल। जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ यूज करें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहाँ सैंपल साइज आप लेस देन इक्वल्स टू 30 लें, टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। और हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, ओनली हमें जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो मीन पर बेस्ड होंगे कि पॉपुलेशन का मीन दे दिया, एक सैंपल उस पॉपुलेशन में से निकाल के दे दिया कि पॉपुलेशन तो बड़ी है, बिग सेट है, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल सबसेट ले लें जिसका साइज लेस देन 30 हो, तो देखिए क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कितने सैंपल का साइज दे दिया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा 10 का या 20 का, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता क्योंकि उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम भी लगता है। तो जो भी हमारा सैंपल साइज होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 30 होगा और हमें वहाँ पर सिग्निफिकेंस चेक करनी है। तो किस तरह से हम यूज करते हैं टी स्टैटिस्टिक को, तो टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर रूट एन। जहां पर ये जो x बार है, अब हमारे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट इज सैंपल, सेकंड इज पॉपुलेशन। तो प्रीवियस वीडियो में भी इनके नोटेशन बताए थे। जो x बार है ये सैंपल मीन को डिनोट करता है, म्यू पॉपुलेशन मीन को डिनोट करता है। अब आता है हमारे पास n। n क्या है, ये सैंपल का साइज है कि आपने पॉपुलेशन में से किस साइज का सबसेट लिया या किस साइज का सैंपल लिया। और ये जो s है ये डिनोट करता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालते हैं अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, या हम इसे एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो इस तरीके से जो भी आपको सैंपल दिया जाए कैलकुलेशन कीजिए और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देन t स्टैटिक की वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। अब आगे काम किस तरीके से करना है, तो जब आपके पास एक तो फॉर्मूला ये हो गया, काम कैसे करेंगे वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। t की वैल्यू आप जब निकाल रहे हैं जब आपको सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आप इजीली फाइंड आउट कर सके। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उसने सैंपल का मीन भी दे दिया और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, पॉपुलेशन की बात नहीं करी, सैंपल की बात करी। तो उस केस में टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स बार माइनस म्यू, ये तो एज इट इज ही रहता है, एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1 आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपके पास प्रीवियस फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, अगर आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो देखिए आपके पास स्मॉल एस और कैपिटल एस, स्मॉल एस मीन्स सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कैपिटल एस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें एक रिलेशन होता है n माइनस 1 कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर इंटू एन। तो आप बस ये दो फॉर्मूले याद रखिए जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड किए गए हैं। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप टी स्टैटिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टी स्टैटिक तो फाइंड आउट हो गया, जो भी सैंपल का हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बाद हम काम किस तरह से करते हैं, अब क्वेश्चन को अब देखेंगे। यहाँ अब क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड होंगे, ये जो टी टेस्ट है
अप्लाई किया जाता है सिंगल सैंपल मीन टेस्ट करने के लिए, या फिर आपको दो सैंपल दिए हों उनके मीन का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम सिंगल सैंपल मीन पर बात करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब आपको दो सैंपल दिए गए हो। तो यहाँ हम सिंगल सैंपल, अब सिंगल सैंपल पर स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करेंगे। देखिए, जो भी आपको सैंपल दिया जाए सबसे पहले टी स्टैटिक निकालें, उसी फॉर्मूले से जो भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, T इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस बाय रूट एन, जहाँ एस निकालने के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपने टी स्टैटिक निकाल लिया। टी स्टैटिक निकालने के बाद हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं न्यू। न्यू मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है, n माइनस वन, n इज सैंपल साइज माइनस वन। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को न्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है n माइनस के, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस k, एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये हम किस तरह से समझें, अब जैसे इसे समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर का जो आपके पास सम है, इसका जो आपके पास सम है वो मान लीजिए आपके पास 70 है। आपके पास 4 नंबर है, इनका सम क्या है, 70 है। अब ये जो 4 नंबर है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। आप इसमें से कोई 3 नंबर अपने मन से फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिल करें जिनका सम आपको लास्ट में क्या मिले, 4 नंबर का सम क्या आना चाहिए, 70 आना चाहिए, ये कांस्टेंट है। ठीक, अब आप इसमें से आप फ्री कब हैं, आप फ्री हैं 4 में से कोई 3 आपने मन से आपने सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए 3 सेलेक्ट कर लिए। लेकिन जब आप ये फोर्थ वन सेलेक्ट करेंगे तो फोर्थ वन पे क्या कांस्टेंट अप्लाई हुआ, कि फोर्थ वन ऐसा नंबर आए जो टोटल सम माइनस जो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं इसका सम हो। तो फोर्थ पर आपने कांस्टेंट अप्लाई किया कि जो फोर्थ की वैल्यू होगी वो 70 माइनस सम ऑफ 3 होगी। तो ये जो एक कांस्टेंट इस पर अप्लाई हुआ, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीली आप कितने सेलेक्ट कर पाए, 3। और वही मैं बता रही हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n माइनस के। n आपको मैंने कितना दिया, 4, और उस पर एक कांस्टेंट आपने लास्ट वाले पे क्या अप्लाई किया कि जो फोर्थ वन होगा वो 70 माइनस सम ऑफ प्रीवियस 3 नंबर होगा। तो ये एक कांस्टेंट आ गया, तो 4 माइनस 1 इज 3, मीनिंग 3 ऐसी प्लेस थी जिसे आप फ्रीली सेलेक्ट कर पा रहे थे, उस पर कोई कांस्टेंट नहीं था, एंड दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या है, v या न्यू इक्वल्स टू n माइनस के, एंड k इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स। तो हर जितने भी आप टेस्ट करेंगे सब में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते जिस तरह से है वो आपको हर टेस्ट में बता दिया जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n माइनस 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो 2 सैंपल्स, एक टेस्ट तो आपके पास आ गया सिंगल सैंपल, और अगर यही क्वेश्चन, अगर आपका जो दूसरा टेस्ट है वो 2 सैंपल पर बेस्ड है, तो 2 सैंपल पर अब काम कैसे करते हैं, तब हम निकालते हैं टी स्टैटिक्स। कैसे निकालेंगे, x बार माइनस वाई बार अपॉन एस अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। अब ये x बार क्या है, दो सैंपल हैं, शुरू में ही कह दिया दो सैंपल हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। x बार y बार क्या है, सैंपल के मीन है। n1 n2 क्या है, ये सैंपल 1 का साइज n1 है और सैंपल 2 का साइज n2 है। s क्या है, s बता ही रखा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ पर s कैसे निकालते हैं, अगर हमें सैंपल 1 और सैंपल 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दे दिए गए हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, एस स्क्वायर इक्वल्स टू n1 सैंपल का साइज, s1 सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्लस दिस इज n2, ये स्क्वायर नहीं है, दिस इज n2 s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। दूसरा तरीका, अगर हमें सैंपल की वैल्यू दे दी गई है तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम लगाएंगे समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर, x बार क्या है फर्स्ट सैंपल का मीन, प्लस
समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। अब सेकेंड सैंपल का डेविएशन निकाले, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अगर मैं फर्स्ट सैंपल की बात करूं तो देखिए यहाँ पर सैंपल का साइज कितना है? n1। तो फर्स्ट सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम ν1 की वैल्यू कितनी आ गई? n1 माइनस 1। और सेकेंड सैंपल का साइज कितना लिया? n2। तो n2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? n2 माइनस 1। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? दोनों को ऐड कर दिया, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टी टेस्ट एक सिंगल सैंपल के लिए भी यूज करेंगे और डबल सैंपल के लिए भी यूज करेंगे, और दोनों में टी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको टी निकालना है। टी मान लीजिए अब आपने निकाल लिया। अब इसके आगे क्या चल रहा है? टी के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड आउट कर ली, दोनों चीज समझ में आ गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर जो भी आप टी कैलकुलेट कर रहे हैं उसे डिनोट करेंगे टी कैलकुलेट। यहाँ मैंने मॉड लगाया। मॉड लगाने का मीनिंग ये है कि अगर क्वेश्चन करते हुए टी की वैल्यू निगेटिव आ गई, आपको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। तो जो भी आपने कैलकुलेट किया वो है टी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब एक टी की वैल्यू मिलेगी टैबुलेटेड वैल्यू। ये टैबुलेटेड वैल्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से फाइंड आउट की जाएगी, जो या तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आप टी टेबल का यूज कर सकते हैं, और या फिर आपको एग्जाम में प्रोवाइड करा दी जाती है। अब जो भी हम ये टेबल देखते हैं वो हम देखते किस तरीके से हैं? अब हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जैसे आपसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारे दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस, वो कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेंगे? तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे पास, ये जनरल डेफिनेशन जो इसकी है वो आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम जो लेते हैं वो या तो हम 5% लेते हैं या 1% लेते हैं। अगर इसके अदर देन वो कोई और कहता है तो क्वेश्चन में मेंशन है। अगर उसने क्वेश्चन में कोई भी लेवल मेंशन नहीं किया तो 5% को बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लें कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप बाय डिफॉल्ट काम करेंगे। तो देखिए तीन चीजें आ गई, टी स्टैटिक की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन से पता चल जाएगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना ले रहे हैं? 5%। 5% का मतलब कितना है? 5/100 मीनिंग 0.05 ये है। तो हम एक इनकी हेल्प से एक टी की वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू कितने लेवल पर निकाल रहे हैं? 5% मतलब 0.05 पर निकालेंगे। ये हमें एक वैल्यू जो मिलेगी वो हमें टेबल से मिली, और एक टी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे कि जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तब हम कहेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस नल कंसिडर किया है हम उसे रिजेक्ट करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आपके हर टेस्ट में यूज होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1% या 2% वो जो देगा फिर वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक जो भी आप स्टैटिक यूज कर रहे हो टी एफ काई स्क्वायर जो भी यूज कर रहे हो, एक उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है टेबुलेटेड से देन एक्सेप्ट, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आती है देन रिजेक्ट। कॉन्सेप्ट सारे टेस्ट में याद रखना कॉमन कॉन्सेप्ट है। अब टेबल देखते कैसे हैं? जैसे यूनिट 4 में भी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल देखना सिखाया था, तो यहाँ पर भी मैंने एक टेबल डाली हुई है। कैसे देखेंगे? देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है। ये जो यहाँ लिखा है देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आए उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इस कॉलम में सर्च करना, क्वेश्चन में जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप काम कर रहे हो 5% यानी 0.05, तो देखिए 5% ये लिखा। अब या तो टेस्ट 2 टेल्ड होगा या 1 टेल्ड होगा। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 आ गया और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस रो में
5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कॉलम देखा तो इसके इंटरसेक्शन पर ये वैल्यू आ गई 2.228। तो ये टैबुलेटेड वैल्यू है। तो एक टैबुलेटेड वैल्यू मिल गई, एक कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गई, और दोनों में आपको देखना है कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपको बताया है आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेती हूँ। आई थिंक प्रोसीजर समझ आ गया होगा। और इस वीडियो में मैं एक जो कंसिडर करने जा रही हूँ टेस्ट 1 मीनिंग सिंपल सिंगल सैंपल के लिए यूज कर रहा है, डबल सैंपल के लिए नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10, सैंपल साइज उसने दे दिया 10, फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डेटा। तो सैंपल साइज तो यहाँ पता चल गया 10 है, टी टेस्ट यूज किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं, और क्या दिया उसने, आइटम दे दिया मतलब 10 सैंपल दे दिए, और इनकी लाइफ दे दी इन 1000 आवर्स में। जैसे 4.2 तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.6, 3.9, 10 आइटम की एक लाइफ टाइम दे दी। अब वो क्या कहता है, कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज 4000 आवर्स। क्या हम इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले काम आप नल हाइपोथेसिस कंसीडर करें, क्वेश्चन को पढ़ें, जो पूछा गया है जो टेस्ट कराया गया है वही नल हाइपोथेसिस लेकर चलें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस, हमेशा नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं, H0 से, और एक होता है ऑल्टरनेट, मतलब नल हाइपोथेसिस का ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस आपने क्या ले लिया, उसने कहा क्या एवरेज लाइफ टाइम 4000 आवर्स, इस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एवरेज क्या दे दिया उसने, 4000। तो मैं चेक क्या कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ क्या हमारा मीन 4000 आवर्स है। इसका मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, सैंपल मीन तो भी हम निकालेंगे, सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन उसने हमें दे दिया, पॉपुलेशन मीन कहा 4000 आवर्स, और एक 10 आइटम का सैंपल दिया। तो ये मेरे पास आ गया नल हाइपोथेसिस। इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या ले रहे हैं, H1 से डिनोट करेंगे कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो 4000 आवर्स नहीं है, नॉट इक्वल टू 4000 आवर्स। अब अगर 4000 नहीं है तो 4000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4000 से कम भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो इसीलिए कैसा टेस्ट है, दिस इज टू टेल्ड टेस्ट। लास्ट वीडियो देखिएगा, सारी डेफिनेशन वहाँ इजीली बताई गई है, टू टेल्ड टेस्ट। अब क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि सैंपल साइज कितना दे दिया, n इज 10, सैंपल साइज तो स्मॉल है, स्मॉल सैंपल की बात की, और मीन चेक करा रहा है, टी स्टैटिक का यूज कर रहा है। अब टी यूज करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल टी की डेफिनेशन पर अगर मैं जाऊं तो मुझे चाहिए एक्स बार माइनस म्यू, म्यू तो 4000 उसने प्रोवाइड करा दिया, सैंपल की वैल्यू दे दी कैपिटल एस अपॉन रूट एन। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक्स बार में निकालने जा रही हूँ और एस निकालने जा रही हूँ। अब एस किसकी हेल्प से निकालेंगे, एस हम निकालेंगे अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फॉर्मूले से। तो ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद टी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक टेबल फॉर्म की, टेबल में मैंने x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है ये मैंने कॉलम फॉर्म किया। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल x बार रिक्वायर्ड है, तो x बार का फॉर्मूला आपने लगाया समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ x निकाल लेते हैं, इस कॉलम को ऐड करते हैं। तो देखिए समेशन ऑफ x यहाँ पर आपको मिल जाएगा, दिस इज 44। तो x बार की वैल्यू आ गई, दिस इज 44, सैंपल साइज इज 10, तो एवरेज आ गया 4.4। x बार फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे चाहिए कैपिटल S, कैपिटल S में रिक्वायर्ड है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया x माइनस एक्स बार,
और x बार की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.4 पुट करते हुए इस कॉलम को फॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग हम बनाने जा रहे हैं x माइनस 4.4। तो 4.2 माइनस 4.4 माइनस का पॉइंट, दिस इज माइनस का 0.2, माइनस का 0.2, 4.6 माइनस 4.4, दिस इज 0.2, 3.9 माइनस 4.4 माइनस का 0.5, 4.1 माइनस 4.4, दिस इज 0.3 माइनस 5.2 माइनस 4.4, तो दिस इज 0.8 एंड 3.8 माइनस 4.4 माइनस का 0.6, 3.9 माइनस का 4.4, तो माइनस का 0.5, 4.3 माइनस 4.4 माइनस 0.1 एंड 4.4 ये 0, और देन 5.6 माइनस का 4.4, तो ये आपके पास आ गया 1.2। अब वो कहता है x माइनस एक्स बार मैंने 4.4 रखा है, मीनिंग इस कॉलम का स्क्वायर, और इस कॉलम का स्क्वायर अगर आप करते जाएं 0.04, 0.04, 0.25, 0.09 and 0.64, 0.36, 0.25 and this is 0.01 and 0 and 1.44। समेशन निकाल लेते हैं। इसका समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन आ गया 3.12। तो अब मुझे रिक्वायर्ड है कैपिटल एस, तो फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो कैपिटल एस इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज 3.12 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 एंड n माइनस 1 इज आपके पास ये आ गया, दिस इज 9। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल गई 0.589, ये वैल्यू आ गई 0.589, दिस इज s। अब ये हम सारी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं अपने फॉर्मूले में, टी स्टैटिक की वैल्यू निकालते हैं। सो टी इक्वल्स टू एक्स बार 4.4 माइनस म्यू 4000 दिया है तो 4 लिख लिया, एंड कैपिटल एस 0.589 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इज अंडर रूट 10, तो 4.4 minus 4, this is 0.4 into under root 10 divided by 0.589। सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.213, दिस इज टी, और इसे लिख लीजिए, ये आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज टी कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, दिस इज टी कैलकुलेटेड। अब मुझे एक चाहिए टी टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड वैल्यू के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज n माइनस 1, सिंपल साइज इज 10 माइनस 1 इज 9, इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज 9। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम लेके चल रहे हैं वो 5%, दिस इज 5%। तो हम किस तरह से वैल्यू देख रहे हैं, एक टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे किस पर, 5% मीनिंग 0.05, जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, न्यू की वैल्यू आपके पास है 9। सो टेबल का यूज करते हैं, मैं जाती हूँ टेबल पर, देखिए 9 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 9, ये रहा आपके पास 9। 9 में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं तो ये इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाता है 5% पर, दिस 2.262। तो टैबुलेटेड वैल्यू मेरे पास है 2.262, दिस इज टैबुलेटेड वैल्यू। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.213 एंड टैबुलेटेड वैल्यू इज 2.262। तो क्या कहेंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास लेस देन है टैबुलेटेड वैल्यू से,
अगर ये लेस देन है तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट किया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब क्या होंगे, 4000 आवर्स होंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया था, पहले दोबारा से देखिए। नल हाइपोथेसिस हमने लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल मीन भी वही देगा और पॉपुलेशन मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हमें तो जो डेटा दिया है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो इसका मीनिंग आप एवरेज लाइफ टाइम क्या लेके चल रहे हैं, आपने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है एच नॉट को। तो इसका मीनिंग जो आपका एवरेज लाइफ टाइम है वो क्या है, वो 4000 आवर्स है। तो आप अपना आंसर यहाँ क्या दे रहे हैं, एवरेज लाइफ टाइम could be 4000 hours, मीनिंग नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सैंपल ऑफ 18 आइटम्स। सैंपल ऑफ 18 आइटम्स मीनिंग एन की वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई 18, हैज मीन, सैंपल की बात कर रहा है, इसे भी हाईलाइट कर दूं, सैंपल की बात कर रहा है। सैंपल साइज 18 है, हैज मीन 24। सैंपल का मीन उसने दिया, निकालना नहीं है, तो सैंपल के मीन को किससे डिनोट कर रहे हो, एक्स बार से। दिस इज 24। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, मीनिंग सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो इसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, दिस इज 3 यूनिट, ये दिया। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट it is a random sample from normal population with mean 27 unit। हाइपोथेसिस क्या टेस्ट करना है आपको, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 27 यूनिट है। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नल हाइपोथेसिस को कंसीडर करके चलिए। तो सबसे पहले आप इसमें इसका नल हाइपोथेसिस लिख रहे हैं एच नॉट। एच नॉट में आपने नल हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 27 है। तो दैट इज there is no significant difference between population mean and sample mean। ये आपने लिया इसका नल हाइपोथेसिस। नल लिया है तो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी लीजिए कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 27 नहीं है। नहीं है, ज़्यादा या कम दोनों हो सकता है, इसलिए क्या लेके चल रहे हैं, टू टेल्ड टेस्ट है ये आपका, दोनों डायरेक्शन में टेस्ट जाता है। दिस इज टू टेल्ड। अब आपके पास जितना डेटा है जो उसने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इसके अकॉर्डिंग टी स्टैटिक यूज कर रहे हैं, टी टेस्ट यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू अपॉन। अब क्योंकि सैंपल का उसने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा स्मॉल एस अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1। सारी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है तो हमें कैलकुलेशन से थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। तो जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, या कभी कभी क्वेश्चन में हमें ये इस तरह से वैल्यू भी दे दी जाती है। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार इज 24 और सैंपल का मीन 24, बट पॉपुलेशन मीन जो उसने बात की वो की उसने 27 डिवाइडेड बाय स्मॉल एस प्रोवाइड करा दिया है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन माइनस 1, एन इज 18 माइनस 1 इज 17। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई, दिस इज -3 इंटू अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 17 और अंडर रूट 17 निकाल लीजिए, दिस इज माइनस का 4.123। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, टी कैलकुलेटेड। अब क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम मॉड पे काम करते हैं, अगर कभी निगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड दिस इज 4.123, ये कैलकुलेटेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर से क्या लेके चल रहे हैं, दिस इज 5%, ये हमारे पास 5% रहा, मीनिंग 0.05। अब इसके बाद यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम,
डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला आपको बताया n-1, n इज सैंपल साइज प्रोवाइड कराया है उसने 18, सो दिस इज 18 - 1 इक्वल्स टू 17। अब मुझे एक टी आपको चाहिए, टैबुलेटेड वैल्यू। कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की मैंने? 5% की बात करी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 17, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17। तो टेबल पर जाइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 17 पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या वैल्यू है। तो देखिए 17 पर हम आते हैं, दिस इज 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए फर्स्ट कॉलम आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, तो 17 पर आ गया, और इसका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर देखते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2.110। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये हमारी टैबुलेटेड वैल्यू है, दिस इज 2.110। अब आपके पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू है, दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि मॉड ऑफ टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू। अगर ये ग्रेटर है, इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। ये दिस इज रिजेक्टेड, मीनिंग आपने जो नल हाइपोथेसिस कंसीडर किया वो रिजेक्ट होता है। और अगर वो रिजेक्ट होता है तो इसका मीनिंग क्या चीज रिजेक्ट हो रही है? कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 27 नहीं है। तो अगर एक चीज और चीज ध्यान से सुनिए कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ऑलरेडी क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पर आप अपना कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? कि जो आपका पॉपुलेशन मीन है वो 27 नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो आई थिंक आपको ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना समझ आ गया होगा कि हम टेबल और कैलकुलेटेड वैल्यू की हेल्प से जो हम हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके अपना कंक्लूजन देते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, और कंक्लूजन क्या है? यही आपका कंक्लूजन है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया, दिस इज कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या निकला है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो यहाँ पर 27 नहीं है। तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।